सेठी सर है, 4-5 लोग हैं जो इस सवाल के जवाब देंगे बहुत अच्छे से, और भी मेरे साथ में। सर ये जो आपका क्वेश्चन है, इट्स एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल होते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करता है। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, जो लोग बोलते हैं जीरो पोल्यूशन, तो अभी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हम उसको ये नहीं बोल सकते जीरो पोल्यूशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इलेक्ट्रिसिटी जब गाड़ी में चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं बनाई जाती है, तो जहां बनती है वो पावर प्लांट, और इंडिया में सबसे ज्यादा 70% अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है कोल से, कोयला जला के पावर प्लांट में। तो जो कोयला जला के पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम गाड़ी में चार्ज करेंगे, तो बहुत सारा एक्सपर्ट का बोलना ऐसा है कि ये जीरो पोल्यूशन कहाँ हुआ, आपने अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो किया, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पोल्यूशन तो किया ही। तो एक्सपर्ट का बोलना ऐसा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट ये भी उसके बाद सजेशन देते हैं कि जो गाड़ियों में जो व्हीकल, उसमें जब हम पेट्रोल और डीजल डालते हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है और जो कोयला जलता है पावर प्लांट में, ये दोनों में पोल्यूशन की मात्रा बहुत कम है, जिसको कार्बन CO2 लेवल बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं जिसको। तो CO2 का इम्पैक्ट गाड़ियों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाड़ियों में जब हम पेट्रोल डीजल डालेंगे तो उससे जो धुआं निकलता है बराबर से नहीं जलना, उस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए BS6 आई है। तो ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन कहीं काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी अगर कोयले से बनेगा तो भी कम पोल्यूशन होगा, तो लेस पोल्यूशन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में नेट जीरो रहेगा, जिसको अभी कहा गया है, तो यूरोप में 2040 तक नेट जीरो पोल्यूटिंग व्हीकल रहेगी। नेट जीरो पोल्यूटिंग व्हीकल का सिंपल सा मकसद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं देगी। उसमें क्या किया गया है कि सोलार एनर्जी, सूरज की एनर्जी को लेकर बैटरी को चार्ज किया जाए, तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो कंप्लीटली सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी, उस बैटरी से गाड़ी चलेगी। जैसे अभी यूएस में टेस्ला का मॉडल है, टेस्ला कंपनी अमेरिका में गाड़ी जो बेचती है काफी हाई प्राइस पे बेचती है, प्रीमियम प्राइस पे बेचती है। टेस्ला की गाड़ी सबसे महंगी गाड़ी है इलेक्ट्रिक में, टेस्ला की जितनी महंगी कोई नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी स्टार्टिंग रेंज 60 लाख से स्टार्ट होती है टेस्ला की। यही रीजन है कि इंडिया में आने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट हुई टेस्ला को, क्योंकि उसका स्टार्टिंग रेंज ही बहुत कॉस्टली रेंज है। लेकिन टेस्ला की एक बेनिफिट है कि जो भी लोग टेस्ला की गाड़ी खरीदेंगे, उस गाड़ी के साथ में लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्री, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने पूरे यूएस में जगह जगह पे सोलर चार्जर लगा दिए। उस सोलर चार्जर से फायदा क्या है कि आप अपनी गाड़ी लेके गए तो कहीं पे भी गाड़ी का चार्जिंग खत्म हुआ तो पैनल के पास टेस्ला का जो सोलर चार्जर है वहां पे ले जाके गाड़ी को चार्ज कर लो, तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और गाड़ी जो गाड़ी लेके जा रहे हैं उनको भी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ये नेट जीरो कॉन्सेप्ट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेस पोल्यूटिंग है, बट लेस पोल्यूटिंग है इंडिया में, तो अभी लेस पोल्यूटिंग है क्योंकि हम लोग अभी तक 100% सोलर पे आए नहीं। बट फ्यूचर 2040 जैसे यूरोप में डेडलाइन है, इंडिया के लिए डेडलाइन है 2050। हमने एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया है, तो 2050 जो है वो हमारे लिए डेडलाइन है 2050 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से। तो 2050 के बाद इंडिया में भी चांसेस है, थोड़ा 10 एक साल और मिल सकता है 2007 तक, पर इंडिया में भी चांसेस है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे और लेस या जीरो पोल्यूटिंग रहे उसको। ओके, ग्रेट सर, यस वंडरफुल। प्लीज सर, सुशांत सर। या थैंक यू सर। तो these are the types of e-vehicle, ये e-vehicle के सुशांत टाइप्स सर, है। सुशांत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इंग्लिश कम और हिंदी ज्यादा का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। और सर आपका सेशन पे हम आगे जाए उससे पहले कुछ हाथ रेज है सर, तो हम देखें कि ये इनका क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेडमी 4 करके, तो वो तो नाम चेंज नहीं किया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये रेडमी फोन कौन है। तो उसके बाद में भावेश महाजन है, उनका कुछ सवाल है, तो हम भावेश महाजन को अनम्यूट करते हैं और उनका सवाल जो है वो पूछते हैं। भावेश महाजन, भावेश हमको सुन सकते हैं आप? भावेश आपका सराउंडिंग दिख रहा है, आप नहीं दिख रहे हो खाली। ओके, उनका नेटवर्क इश्यू है, तो हम कोई और दूसरे पर्सन को लेते हैं। एक यहाँ पे है मुंबई से अफरान खान, तो उनको अनम्यूट किया जाए प्लीज। लेट्स सी।
यस अफरान, अफरान हमारी आवाज आ रही है आपको? भावेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ तो भावेश, आपका क्या सवाल है, पूछिए। आप एक जगह स्थिर खड़े हो जाइए, रुक जाइए आप। सर कंटिन्यू कीजिए सर। और भावेश, अगर आपको सवाल है तो आप प्लीज इसमें टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। राइट राइट राइट, प्लीज 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 सुशांत सर। ओके ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन है सुशांत सर, सॉरी सर। एक तो क्वेश्चन है कि हम लोग पेट्रोल व्हीकल को कम्प्लीटली, सुयोग सिगवान करके सुयोग, उसने एक सवाल किया है कि हम लोग पेट्रोल व्हीकल को कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे। तो सुयोग, मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि पेट्रोल व्हीकल, देखिए अभी जो हिसाब से BS6 आई है, तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि कितने मैन्युफैक्चरर ने डीजल व्हीकल बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि डीजल गाड़ियों में BS6 में बहुत सारी परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें लगानी रहती है। तो इसके लिए BS6 मैन्युफैक्चर, जो गाड़ी बनाने वाले लोग हैं, वो खुद ही चाह रहे हैं कि इसको हम बंद कर दें। ठीक है, आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में पार्ट्स काफी कम है। आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ 18 पार्ट्स लगते हैं, जबकि पेट्रोल व्हीकल में आईसी इंजन जिसको बोलते हैं, उसमें 2000 के जितना पार्ट लगते हैं। देखिए पहले तो इंजन लगता है, ट्रांसमिशन लगता है, दुनिया भर की चीजें लगती है। ठीक है, अब इंजन में आप समझ सकते हैं कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में सीधा सीधा मोटर और बैटरी, और बीच में कन्वर्टर, रेक्टिफायर और कन्वर्टर जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें डीजल, कुछ मैन्युफैक्चरर ने ऐसा फैसला किया है कि हम लोग डीजल व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग रोक देंगे। तो चांसेस है कि आने वाले वक्तों में इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी सस्ती हो जाए, बैटरी वगैरह इतनी पावरफुल हो जाए, कॉस्ट इतना कम हो जाए कि पब्लिक ही नहीं खरीदेगी, तो चांसेस है कि पेट्रोल व्हीकल बंद हो। और आज आप आज देख भी सकते हैं आज के पेट्रोल के प्राइस वगैरह, जो गैलन रेट है वो कितना कम होते जा रहा है, और क्रूड ऑयल का मार्केट किस तरह से क्रैश हो रहा है। तो चांसेस अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना है कि 2050 में इंडिया को 100% नो टेल पाइप एमिशन, ये वर्ड याद रखिए, नो टेल पाइप एमिशन। नो टेल पाइप एमिशन का मतलब ये है कि गाड़ी का जो टेल पाइप है, जो गाड़ी का जो पीछे जो टेल पाइप लगता है, वो पाइप से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। निकले तो सिर्फ पानी निकले चलेगा, नाइट्रोजन निकले चलेगा, लेकिन पानी नहीं निकलना चाहिए। अब वो कोई भी टाइप का इंजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या चाहे ऑल्टरनेटिव फ्यूल हो, कुछ भी हो, पाइप से धुआं मतलब किसी भी टाइप का पोल्यूशन ना निकलना चाहिए। ये हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। 2015 में इंडिया ने शपथ लिया है इसके लिए कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको कम करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों से तकरीबन 30% पोल्यूशन होता है, तो इस पर कंट्रोल लाना बड़ा जरूरी है। या सर प्लीज। ओके ठीक है, चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा ई व्हीकल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेट अस व्यू ऑफ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, ये उसका एक व्यू है। अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इंटरनल कंबक्शन इंजन, जिसके साथ में आपको यहाँ पे बैटरी भी मिलेगा। आपको यहाँ पे फ्यूल के लिए जैसा चार्जिंग है पॉइंट, वैसे ही आपको बैटरी चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे मिलेगा। कूलिंग सिस्टम इज ऑलवेज देयर, कन्वर्टर इज देयर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, अलॉन्ग विद दी बैटरी एंड आईसी इंजन। ओके, स्क्रीन सबको क्लियर है? हेलो? यस सर। या, तो चलिए हम लोग हमारे टॉपिक के यहाँ पे जाते हैं, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखो कंपोनेंट्स बहुत ही कम हो गए, बहुत ही कम। जैसे मैं यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करके आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हार्ट है दैट इज द बैटरी पैक सिस्टम, जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को। इसके बाद में ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर है, जिसके बाद में ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोलर है। दिस इज योर डीसी टू डीसी कन्वर्टर और ये कूलिंग सिस्टम।
ये इसका मेन कंपोनेंट है। अलोंग विद दैट एक बैटरी है, ऑनबोर्ड चार्जर सिस्टम है एंड ट्रांसमिशन सिस्टम है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं, बट ये मैंने ओवरव्यू के लिए बताया आपको कि गाड़ी के किस लोकेशन पे या कौन से पार्ट पे कोई चीज किस तरह से माउंट की जाती है। नाउ लेट अस सी इन डिटेल वन बाय वन के इसके अंदर के कंपोनेंट जो है उसका फंक्शन क्या है। सो लेट अस से कंपोनेंट्स ऑफ ईवी। सबसे पहले जो आता है दैट इज द बैटरी। ये जो है दिस इज द हार्ट ऑफ द व्हीकल, जो आपका व्हीकल को या आपके गाड़ी को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। जनरली आप देखने जाएंगे तो बैटरी लीड एसिड की जैसे ही बैटरी से शुरुआत हुई थी, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग लिथियम आयन बैटरी और इसके साथ में लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी और इस तरह का बैटरी अभी आ रहा है। डिटेल में आपको कल के सेशन में पता चलेगा कि बैटरीज के ऊपर किस तरह से फोकस किया जाए। ओके, एक और चीज है, जनरली बैटरी जो है आपका वो एक पैक सिस्टम में रहता है जिसको हम लोग बैटरी पैक या ट्रैक्शन बैटरी पैक करके बोलते हैं, जिसमें आपके जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे सेल्स है। ये सेल्स को आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ रहता है, जिस तरह से भी आपका पर्टिकुलरली सप्लाई आपको चाहिए, वोल्टेज आपको चाहिए, उसके बेसिस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर। अब ये मोटर का जो कंपोनेंट है ये उसके बाद में आता है। ये क्या करता है, जो आपके बैटरी का पावर है उसको लेके ये आपके दोनों ड्राइव को यहाँ पे देगा। देखो आप यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे ये आपका मोटर है अलॉन्ग विद द इन्वर्टर। ये आपके ड्राइव को यहाँ पे आपका जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको ट्रांसमिट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। सो आपका व्हील वहाँ पे मूव होना चालू करेगा समटाइम। हाँ सुशांत सर, यस सर। इसमें मैं खाली एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि आप एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो मोटर होती है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी मोटर है, और जो बैटरी होती है वो डीसी है। आप सब ये पॉइंट को याद रखिए प्लीज कि बैटरी जितनी भी बैटरीज आती है आप सबको पता रहेगा डीसी होती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से सेल के ऊपर भी इंडिकेट होता है। जैसे हम लोग एवरेडी वगैरह के सेल इस्तेमाल करते हैं छोटे वाले, बस उसमें पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अगर आप पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी होती है डीसी क्योंकि बैटरी है, और मोटर होता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सर इसके ऊपर आपको बताएंगे इसके बाद आगे, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि मोटर